इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। मूलों के लक्षण या प्रकृति सदैव d के मान पर निर्भर करते हैं। चूँकि d का मान हमने यहाँ पर विविक्तीकर का सूत्र लिखा है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो भी इसके लक्षण हैं वो सदैव d के मान पर निर्भर करेंगे। इनको यहाँ पर हमने ये लिख के d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac दो भागों में डिवाइड कर लिया। ये जो है d से बड़ा है 0, अर्थात जब d का मान 0 से अधिक होगा। और 0 से अधिक कब होगा? जब d का मान ऋण में आएगा, -1, -2 या -3 डॉट डॉट कुछ भी, यानी ऋणात्मक उत्तर आए तब मूल उसके जो है वास्तविक नहीं होते हैं, या कह लेते हैं कि मूल काल्पनिक है। ठीक है, मूल वास्तविक है या मूल काल्पनिक है। कब? जब जो है d का मान ऋणात्मक आए। दूसरी स्थिति में हमने यहाँ पर लिया है जब d बड़ा है 0 से, अर्थात 0 से d का मान अधिक होगा। कब होगा d का मान अधिक? जब d का मान प्लस में आएगा। प्लस में आएगा तभी d का मान 0 से अधिक हो सकता है, या फिर d का मान बराबर, अर्थात d बराबर आना चाहिए 0। कितना? d बराबर 0। तो यहाँ की दो स्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 यहाँ पर दिखाया गया है कि d बराबर 0। क्या? जब d का मान 0 आता है तो मूल बराबर होते हैं। कैसे माने जाते हैं? मूल बराबर माने जाएंगे। जब d का मान 0 आए तो मूल बराबर माने जाते हैं। और दूसरी स्थिति में हमने यहाँ पर जब लिया था कि 0 से बड़ा है d, यानी इसमें तो मूल जो है भिन्न भिन्न आएंगे। दो मूल आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। यहाँ पर भी दो स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 1 तो बात आती है कि d का मान पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग आप लोग जानते हैं कि 4 संख्या पूर्ण वर्ग है, 4 के बाद में 9 संख्या पूर्ण वर्ग है। यानी पूर्ण वर्ग के रूप में जब आए तब कहा जाता है कि मूल वास्तविक परिमेय भिन्न भिन्न होंगे। दो मूल होंगे, वास्तविक होंगे और परिमेय भिन्न भिन्न होंगे। किस स्थिति में? जब d का मान या तो 4 आए या 9 आए या 16 आए या 25 आए या 81 आए। कहने का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या जब प्राप्त होती है तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। मूल वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। अगली स्थिति जो उत्पन्न होती है जब d का मान पूर्ण वर्ग नहीं होता है, अर्थात d का मान प्लस में तो आएगा। कहने का मतलब प्लस में आएगा, लेकिन 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। यानी वह संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन अपरिमेय भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पर था परिमेय भिन्न भिन्न और यहाँ पर हो जाएंगे अपरिमेय भिन्न भिन्न। तो ये हमने पहले केवल समझ लिया है कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। तो सदैव ध्यान रखेंगे कि मूलों की प्रकृति d के मान पर निर्भर करती है। आइए हम एग्जाम्पल के सहारा से समझ लेते हैं कि कैसे मूल बराबर आए थे, कैसे मूल भिन्न भिन्न आए थे और कैसे मूल काल्पनिक थे। ठीक है, एक एक उदाहरण तीनों का लेकर के समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण हम लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x -1 बराबर 0। अब हमारी जो मानक समीकरण है उसके अनुसार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आएगा 2, b बराबर 1, c बराबर -1। d वाला सूत्र डालेंगे विविक्तीकर वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखते हैं b का मान कितना है 1 स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है -1। तो 1 का वर्ग 1 होगा और यहाँ पर ये माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। 4 और 2 8, 8 एकम 8। तो यहाँ पर d का मान आ रहा है 9। कितना आ रहा है? 9 निकल के आ रहा है। यानी d एक पूर्ण वर्ग संख्या
संख्या है, यानी डी का जो 9 मान है ये 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक परिमेय कैसे होंगे? वास्तविक परिमेय भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक परिमेय भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, उसके अनुसार समझते हैं। यहां पर है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर लेते हैं। a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। d का सूत्र डाल लेते हैं, क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? -2 का स्क्वायर कर देंगे, -4, e का मान कितना है? 3 और c का मान कितना है? 1/3। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -4। तो हमें क्या मिल रहा है? 4 से 4 गया, क्या बचा? 0। अर्थात d का जो मान आया है वो क्या है? d बराबर 0 आया। तो मूल कैसे होंगे? मूल बराबर कैसे होंगे? मूल यहाँ पर हमें बराबर मिलेंगे, जो हमने पीछे समझा था उसके अनुसार कैसे मूल होंगे? बराबर होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, उसके अनुसार भी समझ लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तुलना कर लेते हैं। a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3। d का सूत्र डाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। मान रख लेते हैं, b का मान -4, वर्ग कर लेंगे 4, e का मान 2 और c का मान 3। 4 का वर्ग 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -4 दूनी 8 और 8 तियां 24। घटा लेते हैं, 24 से 16 गया, माइनस का 8। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि d का मान हमें कैसा प्राप्त हुआ? ऋण में, अर्थात d बड़ा है, मतलब 0 बड़ा है d से, 0 बड़ा है d से। तो कैसे आएंगे मूल इसके? मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, या इसको कह लेंगे कि मूल काल्पनिक है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? मूल वास्तविक नहीं होंगे, या कह लेते हैं मूल काल्पनिक नहीं है। तो इसके अनुसार आगे और भी हम विभिन्न उदाहरण लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो एक और हल कर सकते हैं, देख लेते हैं। ये ध्यान रहे कि बोर्ड परीक्षा में इससे एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। हाँ, ये भी होता है कि जैसे मूल वास्तविक नहीं है, हमें द्विघाती सूत्र द्वारा जब ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो पहले हम इसकी जांच कर लेते हैं, क्या इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो उसको हमें हल करना नहीं होता है, वहीं छोड़ देते हैं। इसको देख लेते हैं, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1, सब 1 है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1 स्क्वायर माइनस 4, 1, 1। तो ये क्या आया यहाँ पर? 1 माइनस 4, अर्थात d बराबर आएगा -3। यहाँ पर भी हमारा आएगा
मतलब 0 बड़ा है डी से। कभी कभी कहीं कहीं पर ऐसे ही लिख लेते हैं सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जी, ठीक है, यानी 0 बड़ा है इससे, ऋण में आया है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, या इसको कह देंगे मूल काल्पनिक